व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर डालते हैं नजर। यूएस के प्रस्ताव की ईरान के सर्वोच्च नेता ने की आलोचना। यूरेनियम संवर्धन क्षमता बनाए रखने पर जोर। उत्तर कोरिया में होगी रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा। रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी पहुंचे। आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा पाकिस्तान, कहा आतंकवाद कम कर सकता है भारत से खुफिया सहयोग। और अब खबरें विस्तार से। यूएस के प्रस्ताव की ईरान के सर्वोच्च नेता ने की आलोचना। यूरेनियम संवर्धन क्षमता बनाए रखने पर जोर। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर बात हो रही है और अभी तक दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका द्वारा ईरान को क्या प्रस्ताव दिया गया है, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई। खामनेई ने कहा कि अगर हमारे पास 100 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और हमारे पास संवर्धन की क्षमता नहीं, तो वे सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारे लिए बेकार है। अगर हमारे पास संवर्धन नहीं, तो हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाना होगा। गौरतलब है कि कई परमाणु संपन्न देश अभी भी बाहरी देशों से संवर्धित यूरेनियम लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर बात हो रही है और अभी तक दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी। अमेरिका द्वारा ईरान को क्या प्रस्ताव दिया गया, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई। ईरान के साथ परमाणु समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं में से एक है। समझौते के तहत अमेरिका ईरान को कठोर आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दे सकता है, जिसके बदले में ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन को समाप्त करना होगा। हालांकि समझौता न होने और दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं प्रतिबंधों से दबाव में चल रही ईरान की अर्थव्यवस्था में और गिरावट आ सकती है और इसके चलते घरेलू स्तर पर चुनौतियां बढ़ सकती है। समझौता न होने की स्थिति में हालात और बिगड़ सकते हैं। और अब अगली खबर। उत्तर कोरिया में होगी रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा। रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी पहुंचे। 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अहम घटनाक्रम देखने को मिला है। ये घटनाक्रम रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ रहे संबंधों से जुड़ा है। बता दें कि रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। रूसी समाचार एजेंसी TSS के अनुसार ये मुलाकात रूस और उत्तर कोरिया के बीच गहरे होते रणनीतिक रिश्तों का संकेत है, खासकर जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने अलग रुख ले लिया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस और उत्तर कोरिया के बीच जून 2024 में हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर भी बातचीत की गई। रूसी सुरक्षा परिषद की प्रेस टीम के अनुसार यूक्रेन के आसपास की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। बता दें कि सर्गेई शोइगु इससे पहले मार्च में भी उत्तर कोरिया की यात्रा कर चुके हैं। वे रूस के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले अप्रैल 2025 में क्रेमलिन ने पुष्टि की थी कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए रूसी सेना के साथ लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इन सैनिकों की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की रक्षा की है, जैसे वो उनका अपना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जनवरी में दावा किया था कि यूक्रेनी सेनाओं ने कुर्स्क क्षेत्र में 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को जिंदा पकड़ा है। ये पहला मौका था जब यूक्रेन ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि उत्तर कोरियाई सैनिक वास्तव में युद्ध में भाग ले रहे हैं। और अब अगली खबर। आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा पाकिस्तान, कहा आतंकवाद कम कर सकता है भारत से खुफिया सहयोग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा पाकिस्तान अब दक्षिण एशिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान खुफिया सहयोग की दुहाई दे रहा है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करें तो आतंकवाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। वो भारत के साथ हालिया संघर्ष के बाद
समर्थन प्राप्त करने के लिए वैश्विक कूटनीतिक प्रयास के हिस्से के रूप में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉन अखबार ने बुधवार को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आईएसआई और रॉ इन ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ बैठकर काम करने के लिए तैयार हो तो भारत और पाकिस्तान में आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। बिलावल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दक्षिण एशिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि हाल ही में हुए संघर्ष विराम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का जोखिम कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व विदेश मंत्री मार्को रूबियो की कोशिशों से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वागत योग्य है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है और आगे बातचीत जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर कुर्ताफाड़ लड़ाई, दो गुटों में जमकर चले थप्पड़ और घूंसे। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर दो गुटों में भारी बवाल हुआ। एयरपोर्ट के बाहर ई कैब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर थप्पड़ और घूंसे लगे। देश का सबसे बिजी हवाई अड्डा जंग का अड्डा बन गया है। दरअसल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारी बवाल और हंगामे को देखा जा सकता है। ये सब पार्किंग विवाद को लेकर हुआ। कैब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड आपस में भिड़ गए। काफी मुशक्कत के बाद इस लड़ाई को शांत कराया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई थप्पड़ों से मार रहा है तो कोई घूंसे मार रहा है। किसी ने किसी का कॉलर पकड़ा, कोई किसी को नीचे गिराकर पीट रहा है, किसी के हाथ में बेल्ट है। ये मंजर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर का है। 3 से 4 जगह लोग एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। एयरपोर्ट पर जारी संग्राम के बीच लोग टैक्सियों से निकल रहे हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बवाल क्रिस्टल सिक्योरिटी स्टाफ और ड्राइवर के बीच हुआ है। पार्किंग को लेकर शुरू हुई बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। एक तरफ क्रिस्टल सिक्योरिटी स्टाफ थे तो दूसरे खेमे में टैक्सी ड्राइवर। किसी के सिर में चोट आई, किसी के कपड़े फटे, किसी के लिए जंग काफी देर तक नहीं रुकी। एयरपोर्ट पर मौजूद सीआईएसएफ जवान भी बचाव के लिए आए। काफी देर तक कोशिश की गई, तब जाकर विवाद काबू में आ पाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर बहुत सी टैक्सियां लगी हुई है। इसी दौरान क्रिस्टल सिक्योरिटी और ड्राइवरों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद क्रिस्टल सिक्योरिटी और ड्राइवरों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बस और अब अगली खबर। इटली में हड़कंप मचाने वाला माउंट एटना ज्वालामुखी सालों से क्यों बल रहा है लावा? दहशत में टूरिस्ट है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी ने एक बार फिर दहशत पैदा कर दी। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना के फटने से आसमान में धुएं बादल छा गए। इसके करीब पहुंचे पर्यटक भागते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2 जून 2025 को एक बार फिर से यूरोप का ये ज्वालामुखी फटने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में इसकी चर्चा शुरू हो गई। पिछले 10 सालों से किसी न किसी रूप में सक्रिय इस ज्वालामुखी के इस वार
हिंसक तौर पर फटने से आसमान में धुएं के बादल छा गए और माउंट एटना पर रहने वालों को सुरक्षित आश्रय की तलाश करनी पड़ी। सिसिली के प्रसिद्ध पूर्व किनारे पर स्थित सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एटना के 19,237 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोई नहीं रहता है। भूमध्य सागर में स्थित यह सबसे ऊंची द्वीपीय पहाड़ी है और दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। पूरी शक्ति के साथ संरक्षित और वैज्ञानिक रूप से अत्यंत प्रासंगिक माउंट एटना का ये हिस्सा पार्को डेल एटना रीजनल पार्क में स्थित है और माउंट एटना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे साल 2013 में विश्व विरासत घोषित किया था। और अब अगली खबर। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। 10 की मौत और 20 से ज्यादा घायल। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ हो गई जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर है। आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2025 जीत लिया और इसके बाद पूरी टीम का बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सम्मान हो रहा है। हालांकि सम्मान के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। दरअसल चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ हो गई और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इस भगदड़ में 5 लोग घायल भी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लोगों की हालत गंभीर है। भगदड़ में मारे गए लोगों में महिला भी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो आरसीबी की विक्ट्री परेड भी शामिल लोग बड़ी संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और इसके बाद भगदड़ मच गई। विक्ट्री परेड का आगाज शाम 5 बजे होना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खिलाड़ी कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से मिलने विधानसभा पहुंचे और इसके बाद खिलाड़ियों की टीम बस चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जाएगी। यही बड़ी बात यह है कि पूरे रास्ते पर हजारों की संख्या में लोग हैं जिसके बाद उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है। और अब अगली खबर। भारत को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बोले शशि थरूर। थरूर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। हम अपने लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि हमने कभी किसी के मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार के सरेंडर वाले बयान पर शशि थरूर ने कहा कि हम अपने लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि हमने कभी किसी से मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। वॉशिंगटन डीसी में इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए शशि थरूर ने ये बात कही। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। वे फिलहाल वॉशिंगटन डीसी में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर से ये पूछा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे आपकी पार्टी भी लगातार उठा रही है। इस पर शशि थरूर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। हम अपने लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि हमने कभी किसी की मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। थरूर ने आगे कहा, वहीं दूसरी ओर अगर वे आतंकी ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर वे गंभीर कदम उठाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि वे भारत के साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहते हैं तो हम निश्चित तौर पर बात करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। India has been firm enough in its response to the constant mediation claim by the US president. It's a question that your own party continues to ask back home. Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi. और अब अगली खबर।
डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ एलन मस्क ने एक्स पर खोला मोर्चा, लिखा किल द बिल। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल मस्क की कंपनी टेस्ला को मिलने वाली सब्सिडी कम करेगा। मस्क का कहना है कि ये बिल कांग्रेस के खर्च से भरा, बेतुका और शर्मनाक है। स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने किल द बिल को खत्म करे की बात कही है। मस्क लंबे समय से इस बिल का विरोध करते आ रहे हैं। वो एक ट्रंप के साथ मतभेद के बाद अमेरिकी सरकार से अलग भी हो चुके हैं, जबकि ट्रंप के चुनाव अभियान में उन्होंने कम से कम $250 मिलियन खर्च किए थे। इसके बाद वो ट्रंप सरकार में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख भी रहे। हालांकि अब ये खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल के आने से एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को मिलने वाली सब्सिडी में कमी आएगी। इससे मस्क के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। मस्क ने इस बिल की आलोचना की। उन्होंने इसे कांग्रेस के खर्च से भरा, अब बेतुका और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराजगी जताई और कहा कि ये बिल सरकारी खर्च को कम करने के उनके मिशन के खिलाफ। एलन मस्क ने अपने 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स से अपील की कि अपने सांसदों को फोन लगाकर इस बिल को खत्म करने की अपील करें। उन्होंने लिखा, अपने सीनेटर को बुलाओ, अपनी कांग्रेस को बुलाओ, अमेरिका को दिवालिया बनाना ठीक नहीं, बिल को खत्म करो। इससे पहले मस्क ने ट्रंप के मतदाताओं को लेकर कहा था कि उन्हें खेद है, लेकिन वो इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये विशाल अपमानजनक कांग्रेसी खर्च बिल है। इस पर वोट देने वालों पर शर्म आती है। इस पर वोट देने वालों पर शर्म आती है और आप जानते हैं कि आपने गलत किया है। और अब अगली खबर, बूंद बूंद को तरस रहे पाकिस्तान की अकड़ निकली। विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ व्यापक बातचीत चाहते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पानी सहित कई मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक बातचीत चाहते हैं, लेकिन भारत सिर्फ आतंकवाद पर बात करना चाहता है। इस बीच उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका बेहद कम है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद सीमा पर हालात सामान्य बने हुए हैं। हालांकि अभी भी दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। वहीं सिंधु जल समझौता खत्म होने के बाद पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोबारा सैन्य संघर्ष शुरू होने की आशंका बेहद कम है। इसके साथ ही उन्होंने पानी सहित कई मुद्दों पर भारत के साथ बड़े स्तर की बातचीत की इच्छा भी जाहिर की। इशाक डार ने कहा कि वो भारत के साथ व्यापक बातचीत चाहते हैं, जिसमें पानी सहित कई मुद्दे शामिल हैं, लेकिन भारत सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत करना चाहता है। ऐसा नहीं होता कि इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डार ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आतुर नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 4 हथियारबंद आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। इस घटना में 26 लोग मारे गए। हमलावरों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने समेत कई प्रतिबंध लगाए। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश लौटने के लिए कहा गया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। लगभग 4 दिन तक दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले करते रहे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर, घर में सांप पालोगे तो हिलेरी क्लिंटन का जिक्र कर शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर धोया। जानिए 14 साल पुराना वो किस्सा। आतंकवाद के आका पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को न केवल जमकर लताड़ लगाई, बल्कि अमेरिका की 14 साल पुरानी बात याद दिलाकर फिर से साफ शब्दों में वार्निंग दी है। अमेरिका में ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को न केवल जमकर लताड़ लगाई, बल्कि अमेरिका की 14 साल पुरानी चेतावनी को भी याद दिलाई। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में एक बातचीत में थरूर ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के इस दावे पर प्रतिक्रिया दी कि इस्लामाबाद भी आतंकवाद का शिकार है। थरूर ने कहा, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ये कह रहा है कि हम भी आतंकवाद के शिकार हैं। शशि थरूर ने अमेरिकी नेता हिलेरी क्लिंटन के पाकिस्तान पर दिए सालों पुराने बयान को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो एक दिन उसे ही काट खाता है। थरूर ने कहा, पाकिस्तान अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के हाथों पीड़ित है, जो तालिबान से अलग हुआ एक समूह है। लेकिन तालिबान को किसने बनाया, जिससे तहरीक-ए-तालिबान अलग हुआ? तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, हम सभी इसका जवाब जानते हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपने अंदर झांकने दे और खुद को निर्दोष बताने और इनकार करने तथा अन्य सभी बातों का दावा करने से पहले गंभीरता से अपने अंदर झांकने दे।
Well, it hasn't come up in most of our substantive meetings, but media likes to ask this question, Mr. Bhattacharya. So I can tell you that we have been asked as recently as the National Press Club this afternoon. So it's a question that media likes to ask, and I can give you an answer, frankly, which had we been asked in our meetings, we would have given anyway. Number one, we have got a pattern since 1989 of repeated attacks, every one of which was denied by Pakistan and every one of which has been traced to Pakistan. The most famous or notorious cases have been Mumbai, 9/11. Pakistan's denials are on record, and then one of the terrorists was captured alive, and of course his address in Pakistan, where he lived, who trained him, where he was trained, everything was compiled. You remember that Western intelligence agencies, apart from our own, had recorded the chilling voice of that handler calling and giving minute-by-minute killing instructions from Pakistan to the killers. It is no longer possible for Pakistan to keep on denying. And yet, to this day, the dossier is compiled with all that evidence. Not one person has been prosecuted, not one person has been punished in Pakistan. But that's the pattern, and I agree that you can have somebody who does the same crime 99 times, and maybe the 100th time he didn't do it, right? Okay, so let me say the next one. When this thing happened, within less than an hour after the killings in Pahalgam, in this meadow, the LET Front organization, proxy organization called the Resistance Front, claimed credit. Now, most of us didn't even know about this within that kind of time frame. There were no journalists around when these poor tourists were being killed, right? Yet within 45 minutes they had claimed it. So they knew they had sent these people out. They repeated that claim 24 hours later on their website. It's only then, with the world united in condemnation of this heinous crime, that the handlers must have realized, oh my God, this is going to get us all into trouble, and they said to these guys, delete your claim. But the fact is the claim was made, and it was made far too early for it to have been, shall we say, some sort of anything other than a genuine admission of responsibility, and from their point of view, a celebration of their responsibility for having killed innocent tourists. Third, India doesn't go to war on supposition and hypotheses. I can only say this much, that our intelligence agencies have identified, at least when I left Delhi, at least 4 of the 5 perpetrators. And they know their identities. They even have pictures, because some of these people have been involved in other incidents. So, I mean, intelligence work is beyond my ken and that of my delegation. But they have confirmed to us that 2 are Pakistanis and 2 others are locals who are known to have gone, or as the word is used, to have exfiltrated from Indian Kashmir to Pakistan 10 years ago. And they seem to have come back for this purpose and gone back again. So we have all this information, and we don't, frankly, in any case, go around taking such a major step as Operation Sindoor without very serious grounds for doing so. And I think you all have enough respect. I'm sure the international intelligence community has enough respect for India to understand what's going on. I'm frankly a bit puzzled that the media in the West has been reporting Pakistan's denial as if it has any. Have you already forgotten that they denied they knew where Osama bin Laden was? And where was he found? In a safe house near an army camp in a cantonment city in the heart of Pakistan. This has been Pakistan's record. Why on earth would you blithely report their denials as if they were real? दर्शकों, अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच